बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ IBD, आंतों की सोजिश। IBD एक अम्ब्रेला टर्म है जो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पाए जाने वाली सोजिश की वजाहत करने के लिए इस्तेमाल होती है। IBD यानी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ क्या है, इसकी अलामात क्या होती हैं और इसका इलाज कैसे मुमकिन है, आज हम इस सब पर बात करेंगे। तो मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद असलम फ़हीम और आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद मेरे YouTube चैनल पर। तो ख़वातीन व हज़रात, वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिए ताकि आप इस ख़तरनाक बीमारी से मुकम्मल तौर पर आगाह हो सकें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सुर्ख रंग के बटन को क्लिक कर दीजिए और उसके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी ही वीडियोज़ आइंदा भी आपको मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं। नाज़रीन, आंतों में सोजिश से रिलेटेड बीमारियों को इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ कहा जाता है। ये बहुत सारी बीमारियां होती हैं, लेकिन दो बहुत ही कॉमन बीमारियां हैं। एक है अल्सरेटिव कोलाइटिस और दूसरी है क्रोन्स डिजीज़। अल्सरेटिव कोलाइटिस से मुतल्लिक एक वीडियो मैंने अलग से बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। नाज़रीन, पाकिस्तान में ट्यूबरकुलोसिस यानी TB से भी आंतों में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अगर ये इन्फ्लेमेशन बड़ी आंत में हो तो इसको अल्सरेटिव कोलाइटिस कहा जाता है, जिसकी अलामात में पखाना के साथ खून का आना, पेट में दर्द, मोशन, भूख की कमी और बुखार का हो जाना पाया जाता है। क्रोन डिजीज़ मुंह से मक्कत तक किसी भी हिस्से को इन्वॉल्व कर सकती है और इससे जो भी जगह मुतासर होगी इसी से रिलेटेड सिम्टम ज़ाहिर होंगी। ज़्यादातर मरीज़ों में स्मॉल बाउल, जहां बड़ी आंत छोटी आंत से जुड़ती है, जिसे टर्मिनल आयन कहते हैं, इस जगह सोजिश हो जाती है, जिसकी वजह से बाउल बंद हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है और इसके साथ साथ स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। सोजिश की वजह से स्टूल में ब्लड और डायरिया हो सकता है। इसके अलावा खुराक का हज़म न होना इसकी अलामात में शामिल हैं। नाज़रीन, क्रोन डिजीज़ से एनीमिया यानी खून की कमी हो जाती है। इसके अलावा जिस्म के जिस हिस्सा को वो इन्वॉल्व करेगी इससे रिलेटेड सिम्टम्स ज़ाहिर होंगी। मसलन जोड़ों में दर्द हो सकता है, ज़बान या मुंह के अंदर अल्सर हो सकते हैं, अलावा ही स्टमक में अल्सर्स हो सकते हैं, आँखें और जिगर मुतासर हो सकता है। नाज़रीन, अब बात करते हैं इसकी वजूहात के बारे में। तो मेन काज होता है जेनेटिक, यानी अक्सर मरीज़ ये बीमारी अपने वालिदैन से मौरूसी तौर पर पाते हैं, या बाज़ मरीज़ों में ऑटोइम्यून डिजीज़ जिसे कहा जाता है, जिसमें जिस्म अपने ही सेल या अपने ही ऑर्गन्स के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है, जिसके रिएक्शन इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ की सूरत में ज़ाहिर होता है। नाज़रीन, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ को डायग्नोज़ करने के लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें ब्लड और स्टूल टेस्ट शामिल हैं। इसके अलावा कैमरा टेस्ट, कोलोनोस्कोपी किया जाता है और ज़्यादा सीवियर केसेस में CT स्कैन या MRI स्कैन की ज़रूरत भी पड़ सकती है। नाज़रीन, होम्योपैथिक तरीक़े इलाज में IBD यानी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के लिए मरीज़ की अलामात और मर्ज़ की नौइयत के मुताबिक मर्क्यूरसाल, आर्सेनिकम एल्बम, मर्क्यूरस्कार, कालीबाइक्रोम, मैग्नीशियम म्योर, कालीकार्ब, कुर्ची, मिलीफोलियम और कार्सिनोसिन के अलावा दीगर कई एक अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं। ये सभी दवाएं या कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कीजिए, या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए या बिलमुशाफ़ा मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाइए, इसलिए कि हम आपकी तकलीफ़ को ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। अवान होम्योपैथिक क्लिनिक गुज़श्ता 45 बरसों से होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज के ज़रिए दुखी इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली और अपने प्यारों के साथ, ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। अगर आपका इस वीडियो से मुतल्लिक कोई सवाल हो, किसी होम्योपैथिक दवा के बारे में कुछ जानना चाहते हों, किसी बीमारी के मुतल्लिक कुछ पूछना हो, तो कमेंट्स बॉक्स में इसका इज़हार ज़रूर कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।